अस्सलाम वालेकुम। कैमरान के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तगमे इम्तियाज़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज ये सिलसिले की किस्त नंबर 84 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। क़ाज़ी साहब, आम इंतख़ाबात से पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन भी हुआ था और उसमें सरदार गुलाम अब्बास कामयाबी हासिल की थी। थोड़ा उस हवाले से नाज़रीन को बताइएगा। बहरहाल ये जब जुलाई में मरला मुकम्मल हुआ है 2001 में, तो फिर मखसूस नशिस्तें किसान और सारा ख़वातीन की 33% नुमाइंदगी थी ख़वातीन की। तो वो उसमें फिर मैं तो वो चूँकि यूनियन नाज़म का इलेक्शन बिल्कुल चंद वो उसका जिक्र हमने किया हार चुका था, तो वो तमाम दोस्तों ने उस वक़्त जो सारा अवामी इत्तेहाद ग्रुप उन्होंने कहा ये मिसेस को ख़वातीन की नशिस्त पर लाएँ। तो वो 91 वोट 27 चाहिए थे जीतने के लिए। हाँ, 91 वोट मतलब है। तो वो हम इस सिस्टम के अंदर मतलब है मिसेस की वो बड़ी शानदार कामयाबी। तो ये अब ज़िला नाज़म का इलेक्शन है। तो अब वो सारा मुस्लिम लीग काफ वो गैर जमाती हैं, मगर मुस्लिम लीग काफ ऊपर बारमाप हो रही है, मुतरक हो रही है। परवेज़ इलाही शुजात सारा मतलब है उधर सारे जो नून के सीधा जो बड़े लोग थे वो डिफेक्ट होके उधर जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है बड़ी। तो वो अभी तो वो उन्होंने ना दियो जी। तो वो काफ के अब नुमाइंदे इधर, क्योंकि वो सारा उधर जनरल मजीद मलक नून को छोड़ कर इधर काफ में मतलब है अनबोर्ड हो चुके थे। तो अब वो कहने जनरल साहब ना दियो नाज़म दा। तो अब वो पोजीशन ये है कि ग्राउंड पे वो सारे उनके पिट गए हैं, सारे नाज़मीन जो इलेक्शन बिल्कुल वो स्वीप हो गया। मतलब एक आधा कोई जीता, वो चौगंज अली शाह थे, वो सैयद कुर्बान शाह, ये जनरल साहब का बंदे थे। तो वो भी जब ये आया तो वो भी इधर सरदार ग्रुप में। तो वो मतलब है कि उस वक़्त तो वो फिर नाम आ गए हैं अखबार में तीनों नाज़मों के, टटक के भी आ गए हैं, जेलम के भी आ गए हैं, पिंडी के भी आ गए हैं, चकवाल खाली जा रहा है। तो वो कह रहे हैं जनरल साहब ना दो। तो अब जनरल साहब उस सलीम इकबाल के पास भी गए हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं जी मैं नवाज शरीफ की मजबूरी है। तो वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सलीम इकबाल ने। तो अब ये सारा उधर कर रहे हैं। तो वो बीच में फिर ये गैर फितरी इत्तेहाद, ये इसको जनरल अब्बास इत्तेहाद, इसको गैर फितरी इत्तेहाद कहते हैं। हाँ, और बिल्कुल फिर ये वो सारा करके वो, क्योंकि सरदार अब्बास के पास अच्छे लोग जीते थे, पूरी यानी फुल मेजॉरिटी तो नहीं थी मगर जीते थे। तो वो साथ जनरल मजीद मलिक, तो वो बिल्कुल ये जनरल मजीद मलिक सरदार